हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों को बताऊंगा सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट बिहार की जो भर्ती आई है उसका फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है। 21,391 दोस्तों पोस्ट है। इसका फॉर्म स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे किस तरीके से आपको ऑनलाइन करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ये दोस्तों स्टार्ट हुआ है 20/6/2023 को। इसका लास्ट डेट जो रखी गई 20/7/2023 रखी गई है। और इसकी एग्जाम फीस की बात कर लें तो जनरल OBC EWS अदर स्टेट के लिए 675 रुपये फीस रखी गई है और SC/ST कैंडिडेट के लिए 180 रुपये पेमेंट रखी गई है। तो हम इसका फॉर्म आपको फिलअप करके बताएंगे कि आप इसका फॉर्म किस तरीके से फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना हाइट, चेस्ट, रनिंग और यहाँ पे गोल्फ फैक्ट, यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है। आप यहाँ डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई के क्लिक है लिंक पे क्लिक करते हैं। जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करते हैं दोस्तों आपका न्यू इंटर डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहीं से आपको फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करके फिर उसके बाद फिल एप्लीकेशन करके व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पे चेक करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें इस पेज का डायरेक्टली लिंक दे देंगे, या तो सरकारी नौकरी result.com पे आप आकर के इस पेज पे आ सकते हैं। तो चलिए हम इसका डायरेक्टली पेज लिंक दे देंगे, आप इस पेज पे आ सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग अगर आप भाषा इंग्लिश हिंदी अपने अकॉर्डिंग जो भी रखना चाहते हैं, जो भी आपके लिए सूटेबल हो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पे नोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको रीड आउट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी जो है डिटेल्स के बारे में बताया गया है किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे न्यू इंटर डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो भी आपका फर्स्ट नेम है लिखेंगे, फिर उसके बाद लास्ट नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आप मिडिल नेम लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपको कंट्री चूज करना है जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है दोस्तों। फिर उसके बाद अगर आप जो है बिहार से बिलोंग करते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं नो पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही नो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है सेलेक्ट एप्लीकेशन रिजर्वेशन कैटेगरीज जनरल। क्योंकि आप अदर स्टेट के हो तो ऐसी स्थिति में आप जनरल में फिल करेंगे। अगर बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी आपको चूज करने के लिए ऑप्शन दे दी जाती है। चलिए तो मैं बिहार से नहीं हूँ, अदर स्टेट से हूँ, तो नो पे क्लिक करके फिर उसके बाद जेंडर ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे चूज करना है। मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। जो भी डेट ऑफ बर्थ है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपका फाइनली जो है आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, चलिए मैं यहाँ पे अपना फॉर्म फिलअप करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों जो भी डिटेल आप दे रखे हैं अगर आपके द्वारा सही है डिटेल तो आपको क्या करना है, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और कैप्चर के फिल करके आपको अपना पेमेंट कर लेना है। तो चलिए मैं कैप्चर को फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे ही कैप्चर फिल करेंगे मैक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, मैक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। आपका डिटेल अगर सही है तो ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे फिर उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कर सकते हैं। तो या आप आपके अपने अकॉर्डिंग नेट बैंकिंग, UPI जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट आप कर लेंगे फिर उसके बाद न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। इस तरीके का दोस्तों डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस आपको चूज करना है। आप जो है यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग 3 प्रेफरेंस दिए गए हैं, जिला स्तरीय, विश्व सशस्त्र पुलिस या अन्य इकाई, किस अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। तो चलिए मैं पहले वाले में सिलेक्ट कर लेता हूँ जिला पुलिस, फिर दूसरे वाले में बिहार विशेषज्ञ सशस्त्र पुलिस, फिर अन्य इकाई। फिर उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पे चूज करना है। अनमैरिड है तो अनमैरिड लिखेंगे। फिर उसके बाद आपको अपना आधार नंबर यहाँ फिल कर लेना है। तो चलिए मैं अपना आधार नंबर फिल कर लेता हूँ। जैसे ही दोस्तों आधार नंबर फिल करेंगे फिर उसके बाद आपको यहाँ पे इंटर मार्क वेरिफिकेशन डालना है। अपने आपके जो भी बॉडी में मार्क है मार्क लिखेंगे। फिर अगर मार्क है लिखना चाहते लिख सकते हैं, नहीं तो नो पे कर देंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट का किस बोर्ड से आपने पास किया है वो बोर्ड लिखेंगे। मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट का जो सीरियल नंबर है वो लिखेंगे। फिर उसके बाद मार्कशीट कब आपकी इशू हुई है उसकी डेट आपकी मार्कशीट में नीचे दी होती है वहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद इसी तरीके से इंटर की डिटेल UP किस बोर्ड से आपने पास किया वो डिटेल लिखेंगे। फिर उसके बाद मार्कशीट सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट सीरियल नंबर यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको इशू डेट लिखना है। अगर आपने स्नातक या प्रस्नातक किए हो, अगर उसके डिटेल देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो उसको आप छोड़ सकते हैं।
यहाँ पे दोस्तों फिर उसके बाद आने के बाद आपको यहाँ पे विलेज लिखना है, फिर उसके बाद मोहल्ला लिखना है, फिर उसके बाद आपको विलेज टाउन लिखना है, फिर उसके बाद नियरेस्ट पुलिस स्टेशन लिखना है, फिर उसके बाद स्टेट लिखना है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिखना है, फिर उसके बाद पिन कोड लिखना है। अगर आपका दोनों सेम है तो यस पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली यह करस्पॉन्डिंग और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम फिल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपने डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस आपको देना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पर पहला वाला जो पॉइंट पूछा गया है कि आप SSR OSR एनी रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑफ अपेयरिंग इन एनी एग्जाम में आपने भाग ले रखा है, यस या अपने अकॉर्डिंग आपको नो पे चूज करना है। तो यहाँ पर मैं अब नो पे चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे पूछा है क्रिमिनल प्रोसेसिंग डिटेल है, यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है ये जो आपके जितने भी पॉइंट दे रखे हैं ये क्रिमिनल से रिकॉर्डेड है, इसके सभी में आप नो कर दीजिएगा इस केसेस में। स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे फोटो अपलोड कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि फ़ोटो अपलोड करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको इस इंग्लिश में आपकी साइन अपलोड करना है, इसके बाद हिंदी में आपको साइन अपलोड करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो चलिए अपना फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। फिर उसके बाद सिग्नेचर इंग्लिश में अपलोड करना है, फिर उसके बाद आपको हिंदी में आपको क्या करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ बताया गया है जो साइन अपलोड होगी 25 KB के अंदर अपलोड होगी, और जो आपका फोटो अपलोड होगा 70 KB से आपके अंदर का अपलोड होगा। यहाँ पे बताया गया है फोटो आपका क्लियर और स्पष्ट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए चेक मार्क दिया गया है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी जो भी फोटो है अपने अकॉर्डिंग आपको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे, जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसके बाद यहाँ से प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाता है। आप यहाँ पे अपना जो भी डिटेल आपने देखा एक बार मिलान करना चाहते हैं मिलान कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे ऊपर नीचे करके आपको यहाँ पे इसका कर्सर से आपको दिखा देते हैं कि हमारा डिटेल सब कुछ सही है। तो फिर उसके बाद आपको फाइनल लॉक कर लेना है। दोस्तों हमारा यहाँ पे फोटो साइन सब कुछ सही है। तो उसके बाद कैप्चर को डाल यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर कैप्चर को डाल के सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका फाइनली सबमिट हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों फाइनली सबमिट होगा इस तरीके का पेज ओपन हो जाता है। आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है दोस्तों। इसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, और इसका जब भी आप जब एडमिट कार्ड आएगा इसकी आपकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाता है। ओके दोस्तों, बाय दोस्तों। आप लोगों को मेरे चैनल अगर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके का आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म से रिलेटेड आपको सर्विसेज मिलती रहेंगी। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।